नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BBBN ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम करेंगे रिवीजन, है ना। तो आपकी जैसे वर्णमाला है, पुल्लिंग शब्द है, वचन लिंग है ना, और पुरुष है, इन सब का थोड़ा थोड़ा हम रिवीजन करेंगे। आप अच्छे से इस वीडियो को देखना, अच्छे से सुनना, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है, ठीक है। वो अपना हुआ था। उसके बाद में थोड़ा स्वर व्यंजन उनका हम परिचय कराते हैं दोबारा से कि स्वर क्या होते हैं, जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की या अन्य किसी की भी सहायता की ज़रूरत नहीं होती है, सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ठीक है। और वर्ण ये कितने प्रकार के होते हैं? ह्रस्व जो स्वर है वो कितने प्रकार के होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। ये आपके अभी नहीं है, लेकिन इसमें मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये आपको फिर कभी बताएंगे। फिर आ जाते हैं व्यंजन में। व्यंजन कितने होते हैं? आपके स्वर तो कितने होते हैं बच्चों संस्कृत में? 13। कितने होते हैं स्वर? ये जो स्वर है ये संस्कृत में कितने होते हैं? 13, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है। और जो व्यंजन है, व्यंजनों की संख्या आपकी संस्कृत में 33 होती है, ठीक है। इनमें वर्ग होता है कुचुट तुपु वर्ग, ठीक है। कुचुट तुपु वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? पूरे 25, क्योंकि इनको ही हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन को ही क्या बोलते हैं? कुचुट तुपु वर्ग, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनको क्या बोलोगे? कुचुट तुपु वर्ग है। तो कुचुट तुपु वर्ग में कितने वर्ण हो गए? पूरे 5। देखो, 5 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए, 5 इसमें, 5 इसमें, टोटल कितने हो गए? 25। कितने हो गए? 25। जो यहाँ लिखा हुआ है स्पर्श व्यंजनानि कितने हैं? 25 है, ठीक है। एक ही बात है, स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं? 25 होते हैं। और कुचुट तुपु वर्ग में कितने होते हैं? 25 होते हैं। दोनों की एक ही बात है, ठीक है। फिर है अंतस्थ व्यंजन। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अंतस्थ कितने होते हैं? 4 होते हैं। बस आपको ये कितने होते हैं यही ध्यान में रखना है। अंतस्थ कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऊष्म कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। अंतस्थ को ध्यान में रखना है, कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। और ऊष्म कौन कौन से हैं? श, श, स और है, ये होते हैं, ठीक है। ये आपका है। फिर नेक्स्ट मात्रा ज्ञानम आपको बता ही दिया। ये मात्राएं कैसे लगती है? जैसे क हलंत है, उसमें ए की मात्रा ए जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? हलंत हट जाएगा और स्वर युक्त व्यंजन बन जाएगा। जैसे ये क है, इसमें हलंत नहीं लगा हुआ है तो ये स्वर युक्त है या स्वर सहित है। और ये जो हलंत लगा हुआ है ये इसमें स्वर नहीं है, ठीक है। और ये वर्ण संयोजनम आपको करवाए थे, ठीक है। वर्ण संयोजनम आपको करना ही है। जैसे जो अलग अलग शब्द है उनको आपको एक जगह करना है, और जो एक जगह है उनको अलग अलग करना है, ठीक है। अलग अलग करना वो विच्छेद हो जाता है, और एक जगह करना है वह क्या हो जाता है? वर्ण संयोजनम। और ये वर्ण विन्यास, यानी वर्ण विन्यास क्या होगा? आपको मैं आपकी फ़ोटो दिखाती हूँ वर्ण संयोजनम की। देखिए, 1 मिनट। तो देखिए, ये है आपका वर्ण विन्यास, यानी अक्षरों के जो सार्थक समूह को हम वर्णों को जब हम अलग अलग कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? वर्ण विन्यास होता है। लेकिन वो जो समूह है वो सार्थक होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें अहम जो शब्द है तो इसको अलग अलग कर दिया, अ, ह, अ, म, तो ये क्या बन गया? अलग अलग हो गए, इसका विच्छेद हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? वर्ण विन्यास। तो इन शब्दों का आपको वर्ण विन्यास का एक अलग से जो वीडियो था उसको देखना है आपको। मैं एक जगह आपको करके दिखा रही हूँ, ठीक है ना। ये आपको करना है, ओके। अनल है, अनिल है, आम्रमम, आश्रम, इच्छा, है ना। ये देखिए,
ईशान है, ऊपरी, उष्ट है, उत्तरम, ऐशा, एतत्, एरावत, औषधि, अंगुष्ठ है, ऋतु, कक्षा। इसमें किसी भी शब्द का आपके वर्ण विन्यास आ सकता है, तो आपको इनको अच्छे से करना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा दोबारा से, संस्कृत में वचन कितने होते हैं। वचन भी संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन क्या होते हैं? जो संख्याओं का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। तो संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन कौन सा होता है? जो एक की संख्या का बोध कराता है। द्विवचन जो 2 की संख्याओं का बोध कराते हैं, और बहुवचन जो अनेक संख्याओं का बोध कराते हैं। इसमें लिखा भी गया है, संख्या में 1 होने पर एक वचन का, 2 होने पर द्विवचन का तथा 2 से अधिक होने पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक वचन में एकः बालकः क्रीडति, तो बालकः एकः नहीं लिखोगे तो भी पता चल जाएगा कि बालकः से, क्योंकि बालकः किसका वचन, किस वचन का रूप है? एक वचन का। और क्रीडति कौन सी क्रिया है? एक वचन की क्रिया है ना, क्रीडति। और द्विवचन की कौन सी होती है? क्रीडतः है। और बहुवचन की क्रीडन्ति। तो अगर एकः नहीं भी लिखा हुआ है तो हमें बालकः और क्रीडति से पता चल जाएगा कि कौन से वचन की है। बालकः क्रीडति यानी एक वचन की है। और द्विवचन का बालकौ क्रीडतः है। द्वौ तो संख्या है, लेकिन संख्या नहीं भी लिखेंगे तो बालकौ यानी द्विवचन का है। बालकः, बालकौ, बालकः। तो इसके वचनों से हमें पता चल जाता है बालकौ कौन से वचन में आता है? द्विवचन में आता है। तो बालकौ का ही पूरा अर्थ क्या निकलता है? 2 बालक क्रीडतः खेल रहे हैं, है ना। बालकाः क्रीडन्ति बहुवचन का रूप है ना। ये तो संख्या इसमें लगा दी है, एकौ, द्वौ, त्रय। ये नहीं लगाए तो भी इनसे वचन का पता चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि देखो पहली लाइन में, यहाँ जो पहली लाइन है इसमें लिखा हुआ है बालकः है। क्या लिखा हुआ है? बालकः। दूसरी में बालकौ, और तीसरी में बालकः। तो ये सब किसका है? बालकः, बालकौ, बालकः। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनसे ही पता चल जाता है। क्रीडति एक वचन की क्रिया, क्रीडतः द्विवचन की, क्रीडन्ति बहुवचन की क्रिया। तो इनसे हमें पता चल जाएगा। ओके। फिर नेक्स्ट है लिंग। लिंग कितने होते हैं संस्कृत में? लिंग भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग कौन सा होता है? जिस शब्द में पुरुष जाति का बोध होता है वह क्या होता है? पुल्लिंग होता है। जैसे राम, बालक, है ना, कोई भी है तो उससे राम है, बालक है, अश्व है, जनक है, कृष्ण है, देव है, गणेश है, ये सब में पुरुष जाति का बोध होता है। उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। और उस शब्द के अंत में अकार आता है, अकारांत है। अकारांत शब्द कौन से होते हैं? पुल्लिंग। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? पुल्लिंग। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो जैसे सह बालकः अस्ति, यह किसका उदाहरण है? पुल्लिंग का। किसका है? सह बालकः अस्ति, पुल्लिंग एक वचन। तौ बालकौ स्तः, पुल्लिंग द्विवचन। ते बालकाः सन्ति, पुल्लिंग बहुवचन। ठीक है। स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग कौन सा होता है? जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रमा, बालिका, लता, वाटिका, है ना, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। और दूसरे किससे पता चलेगा? आकारांत है। जिसके अंत में आ की ध्वनि आती है, आ आता हो, उसे हम क्या कहते हैं? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है। जैसे सा, आ की ध्वनि आई, बालिका, आ की ध्वनि आई, रमा, आ की ध्वनि आई, लता, आ की ध्वनि आई। तो इन सब से कैसे पता चलेगा हमें? क्योंकि इसमें आ रहा है अंत में, तो स्त्रीलिंग शब्द है। तो सा बालिका अस्ति, स्त्रीलिंग एक वचन का उदाहरण है। ते बालिके स्तः किसका उदाहरण है? स्त्रीलिंग द्विवचन का। ताहा बालिका संति किसका उदाहरण है? स्त्रीलिंग बहुवचन का। फिर है नपुंसकलिंग, है ना। नपुंसकलिंग भी क्या होता है? जैसे फलम, गृहम, पुस्तकम, तत् आदि, है ना, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों का ही नहीं होता। एक तीसरा जिसमें आता है
और जो अकारांत शब्दों से ही मिलकर बने हुए होते हैं, लेकिन उसमें उसके अंत में क्या जोड़ दिया जाता है? मकार, मैं जोड़ दिया जाता है, मकार जोड़ दिया जाता है। जैसे फल है, फल के अंत में ए की ध्वनि आ रही है तो अकारांत हो गया, तो उसके अंत में मैं जोड़ दिया, मकार जोड़ दिया, तो वो क्या बन गया? नपुंसकलिंग। तो जैसे फलम है, गृहम है, पुस्तकम है, फलकम है, जलम है ना, ऐसे जिन शब्दों के अंत में मैं जुड़ा हुआ हो, मकार हो, वो सब क्या होंगे? नपुंसकलिंग शब्द। नपुंसकलिंग के तीनों वचन कौन से होंगे? जैसे फल का ले लीजिए, फलम, फले, फलानी, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। तो फलम एक वचन हो गया, फले द्विवचन हो गया, फलानी बहुवचन हो गया, फलानी अनेक फल हो गया, फले दो फल हो गया, फलम एक फल हो गया। तो जैसे तत्फलम अस्ति, तो तत्फलम अस्ति एक वचन का रूप है नपुंसकलिंग का। ते फले स्तः है द्विवचन का है, तानी फलानी संति बहुवचन का है। ठीक है, ये संस्कृत के पुरुष हैं जो आपको अभी इनकी जरूरत नहीं है। ये देख लीजिए पुल्लिंग शब्दों को फिर से देख लीजिए। बालकः है, बालकौ, बालकाः। बालकः एक बालक, बालकौ दो बालक, बालकाः अनेक बालक। जैसे आपसे पूछ लिया जाए बालकौ शब्द किसका उदाहरण है? बालकौ में क्या है? तो एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है? तो आपको क्या बताना है? द्विवचन है। अश्वौ में कौन सा है? द्विवचन है। अश्वः बहुवचन है। इस प्रकार से तो जरूरी नहीं है बालकौ पूछा जाए आपसे, और भी कोई शब्द पूछ लिया जाता है, गजऊ, और भी बहुत सारे जिसकी दो मात्राएं लगी हुई है, तो आपको वो देखना है। ठीक है, स्त्रीलिंग का देख लीजिए। पहले तो तीनों चीज इसकी याद करनी है। जैसे बालक है, बालकौ, बालकाः हो गया, बालक है, बालकौ, बालकाः, एक लाइन याद कर ली तो सारे ऐसे ही बन जाएंगे। अश्व, अश्वौ, अश्वाः, गज, गजौ, गजाः। ठीक है, ऐसे बन जाएंगे। ऐसे स्त्रीलिंग की एक लाइन आपको याद कर लेनी है। बालिका, बालिके, बालिकाः, लता, लते, लताः, वाटिका, वाटिके, वाटिकाः। ऐसे एक लाइन आपको याद कर लेनी है। ऐसे ही आपको नपुंसकलिंग की याद करनी है। फलम, फले, फलानी, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। एक याद कर लोगे तो सारे वैसे ही बन जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में आपको दिखाई है। किस लिए दिखाई है? कि आप इनका रिवीजन कर सकें। ठीक है ना, इनको याद कर लें। ठीक है, तो इनको याद कीजिए आप। ओके, बाय, थैंक यू।